स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट है यहीं से। अभी बज रहे हैं सुबह 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 ही बोलूँगी, 11:30 हो रहा है अभी। तो ये 11:30 बज रहा है और अभी मैंने कुछ झाड़ू पोछा बर्तन किचन तो हो गया था। कपड़े ढेर सारे हो चुके थे हमारे साहब जी के, मेरे बेटे के होंगे। तो बस उसके ढेर सारे कपड़े, ढेर सारे मीन्स सिर्फ 2 दिन के ही कपड़े हैं, बहुत नहीं है। पर ठंड में इतने कपड़े गंदे कर रहा है, दो दो तीन तीन स्वेटर, 2 स्वेटर टी शर्ट्स ऐसे पहनता है और वो गंदे करता है तो चेंज करना पड़ता है बार बार कपड़े। तो उसके ढेर सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठे। तो वैसे तो मैं हर 2 दिन में उसके कपड़े धो देती हूँ, मेरे तो डेली धुलते हैं, इनके भी। तो मैं उनके कपड़े 2 दिन में धो देती हूँ, मैं ढेर सारे नहीं होने देती हूँ। तो बस उसके कपड़े धो रही हूँ, अभी देख सकते हैं आप लोग सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे। अब मैं इन्हें डालकर फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है फिर से। तो बताइएगा मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज का जो व्लॉग है वो यही है कि मुझे थोड़ा सा काम था। आंगन देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है, पर क्या करें, अभी थोड़ा और काम पीछे साइड का होना बाकी, इसलिए हम लोग अभी साफ़ सुथरा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो बस ये सारे कपड़े, इसके छोटे छोटे कपड़े धोने में भी टाइम लगता है साफ़ तरीके से। तो बस ये सारे कपड़े धोऊंगी और इसके सुखा के फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो देखिए सारे कपड़े, सारे तार में सिर्फ उसके ही कपड़े हैं और किसी के भी नहीं है। मैंने अपने कपड़े पीछे वाले आंगन में डाले। हमारे यहाँ 2 आंगन है, ये सामने का आंगन है छोटा सा, एक आंगन पीछे भी है जहाँ हमारे मुर्गा मुर्गी रहते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। तो वहीं हमारा लेट बाथ भी है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बने रहिएगा व्लॉग में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बार बार बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। घर हमारा अभी ऐसा ही रहता है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, मिलते हैं नहाने के बाद। तो तो आगे मैं हूँ यहाँ मैं पर नहा नहाकर आ कर। चुकी हूँ और आते ही मेरी ड्यूटी लग गई है किचन में। तो मैं यहाँ पे तवा रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और ये रहा मून का जो चीला बनाना उसका बैटर। तो बस अब उसके लिए चीले की तैयारी, क्योंकि 1 बज चुका है, उसके सोने का खाने का टाइम हो चुका, खाने का है फिर सोने का टाइम, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई थी आज नहाने में, इसलिए नहाते साथ सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। बस अब जाऊँगी रेडी होने। तो मैंने आज हेयर में कुछ मास्क रेमेडीज ट्राई की थी, तो उसका असर जैसे मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी, है ना। अगली बार जब भी यूज़ करूँगी तो बताऊंगी। मुझे अभी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। तो जो भी रिजल्ट होगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और आज का ये व्लॉग बस यही था कि क्या क्या मैंने आज किया। आज थोड़ा सा टाइम हो गया है, काम में भी लेट हो गई हूँ मैं। नहाना तो मेरा देखिए 1 बज चुका है, और अभी जस्ट नहा के आई हूँ और आते ही साथ पहले किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे का खाने का टाइम, सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। उसको 10-5 मिनट भी इधर उधर होता है तो वो बिल्कुल परेशान कर डालता है। तो बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं रेडी होने के बाद। अभी जस्ट गाउन पहनी हुई है मैंने, और अब चेंज करूँगी, बाल वाल सुखाऊंगी तो रेडी होंगी। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। जो चीले का बैटर था वो तवे पे डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे, क्योंकि बिना ढके पकाती हूँ ना तो वो चिपक जाता है और ख़राब हो जाता है, इसलिए बने रहिएगा ब्लॉग में। चीला बनते ही मैं आप लोगों को दिख। चीला एक साइड से सिक चुका था, देखिए मैंने इसको ढक कर पकाया तो ये तवे में चिपका नहीं, वरना तो ये पूरा मैश मैश हो जाता है उसमें ही, तवे में ठीक से सीख नहीं पाता। इसलिए उसको थोड़ा सा ढक दो। ढक कर पकाने से क्या होता है ना, वो चिपकता है पर उतना नहीं कि पूरा वो हो जाता। देखिए पूरा राउंड शेप में अच्छे से बना हुआ है। और मेरे बच्चे को ऐसा ही पसंद आता है, उसको बिल्कुल बिखरा हुआ तिरछा मिर्चा पसंद ही नहीं आता, खाता ही नहीं है। तो बस जस्ट उसका ये रेडी कर रही हूँ चीला। और अभी वो घर पर नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँ, वो घर पर नहीं है, वो अपनी बुआ के घर पर है। और देखिए अभी कितना बज गया है, 1 बज चुका है। बस अब मैं ये चिला विला रेडी करके और खुद, वैसे तो मैं बाल सुखाने धूप में जाऊंगी अभी, बट उसको थोड़ा सा खोल दूँ, हवा लग जाए इसमें, क्योंकि वो आता है तो फिर उसको जब नींद आती है तो वो फीड भी करता है। तो उसके फीड कराने से पहले मुझे बाल को अच्छी तरह से सुखाना होता है।
नहीं तो मेरी सर्दी उससे भी लग सकती है इसीलिए। डेली में क्या ही रेडी होना, बस नहा कर आए हैं तो क्रीम लगाएंगे। तो मैं लगाती हूँ ये सनी की ग्लैमर क्रीम, ये मुझे सूट होती है इसलिए हस्बैंड मेरे यही लेकर आते हैं। तो बस क्रीम लगाऊंगी। देन उसके बाद डेली में तो कुछ मेकअप कर होता नहीं है तो बस क्रीम ही लगाऊंगी। और डिप डिप करके लगाने से क्रीम जो है सारे फेस पे अच्छे से हो जाती है अप्लाई, इसलिए मैं ऐसे लगाती हूँ। सोचा आज ब्लॉग में ये भी दिखाती हूँ क्या क्या होता है भाई शादी के बाद। पहले तो बस नहाया हो गया यार, वॉश के सुखाए और बस हो गया। अब तो जब से शादी हुई है तो सारी चीज़ें ही करनी होती है। बिंदी तो मुझे ये साइज़ की बिंदी बहुत अच्छी लगती है। स्टार्टिंग में जो है मैंने थोड़े बड़े साइज़ की बिंदी लगाती थी तो वो भी मेरे फेस पे जमती थी, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड को अभी भी बड़े साइज़ की बिंदी ही पसंद आती है बट मुझे नहीं पसंद आती, इसलिए मैं, और मुझे डेली में काजल तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं ये यही वाला काजल यूज़ करती हूँ, मुझे यही पसंद आता है। मेरी सिस्टर भी बोलती है कि तू क्या डेली डेली काजल लगाती है, पर मुझे ना जब तक मैं काजल नहीं लगाती हूँ ना मुझे लगता ही नहीं कि मैं नहा धोकर रेडी भी हुई थी। तो मुझे काजल तो लगाना ही होता है। तो लगाएंगे लिपस्टिक। जो कि ज़्यादा डार्क नहीं लगाती हूँ मैं घर में, ऐसी लाइट सी। मुझे ये शेड अच्छा लगता है घर में डेली के हिसाब से। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मांग, ये डिब्बी वैसे तो मेरे पास बहुत सारे सिंदूर की डिब्बियाँ हैं बट सभी है ये भी, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद आती क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। मेरी मम्मी ने ये मुझे दी थी बोलती थी तो इसी में लगाना, इसको भर के दी थी और उन्होंने, तो मैं जब से इस सिंदूर की डिब्बे से मांग भरती हूँ मुझे यही पसंद आती है और कोई भी। तो ब्रश कहाँ चला गया है? तो ये जो लिपस्टिक के ब्रश होते हैं मैं इससे ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो जो साइड में सिंदूर इधर उधर हो गया उसको थोड़ा सा हम इस तरीके से साफ कर लेंगे। हो चुकी हूँ रेडी अब लग रहा है लुक, हाँ सच में अच्छा लग रहा है। तो बस अब एक्चुअली मेरे इयररिंग्स ना पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो इयररिंग्स भी पहनूंगी। अभी इयररिंग्स मेरे गिर गए हैं तो कुछ इयररिंग्स इसमें रख लेती हूँ मैं, तो बस वही पहनूंगी। इसके पेज थोड़े ढीले होते हैं ना तो इसलिए वो गिर जाते हैं। ओ शिट, जो हमारे मून जी हैं वो आ चुके हैं। मून हाय करो बेटा सबसे। तो ये घूम फिर कर आ चुके हैं। अब मैं खिलाऊंगी इनको खाना फिर सुलाऊंगी। तो इनका खाने का टाइम हो चुका है और थोड़ी देर बाद 2-2:30 बजे तक सोने का टाइम हो जाएगा। तो उसके पहले मैं इनको कुछ खिला पिला दूँ मेरे बेटे को, है ना। मिलते हैं बाद में थोड़ी देर के बाद, बने रहिएगा ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।
सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग तो मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। नेल पेंट मैंने लगा ली है, शाम को कहीं जाने की तैयारी है, तो अगर हम लोग कहीं जाएंगे तो मैं वो व्लॉग भी लेकर आऊँगी। तो मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मैं और कैसे ब्लॉग्स लेकर आऊँ। फ़िलहाल जो मेरा रूटीन्स होता है डेली में सेम होता है तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुछ भी अगर ऐसा हटके होता है, जैसे आज मुझे कुछ करना है, कुछ स्पेशल या कुछ भी खास ऐसा, तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर बनाती हूँ। तो मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अभी मैंने नेल पेंट लगा ली है, मेरा मून जो है वो सो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया था 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में उसको नींद आती है, ये उसके सोने का टाइम है। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में उसे भूख लगती है, वो उसके खाने का टाइम होता है। तो अगर उसको उस टाइम पर खाना को नहीं मिलता है तो वो बिना खाए ही सो जाता है, बट उसका सोने का तो फिक्स है टाइम। तो बस अभी वो सो चुका है और मैंने यहाँ पे नेल पेंट भी लगा ली है। शाम को कहीं जाने की भी तैयारी है, बताया ही है मैंने ब्लॉग में। तो जैसा भी होगा, अगर हम लोग कहीं जाते हैं कुछ भी, तो मैं उसका ब्लॉग भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, ये ब्लॉग यहीं एंड कर रहे हैं। बाय बाय।